Okay, so welcome back to the class. I hope everybody would be fine, right? Okay, looking pretty much well, good. है ना? सब ठीक है ठाक लग रहा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आए सब. अरे है कि नहीं? तुम्हारा कपड़ा घट गया था क्या इधर? हमको लगा घट गया था तो लड़का दिया इधर कि कम से कम साइज छोटा ना हो जाए. खैर एनीवेज, आई होप कि लास्ट क्लास आपको समझ में आया होगा. वी वर गोइंग थ्रू रिविजन, राइट? हम लोग रिविजन क्या मतलब कि कुछ रिकैप हम लोग देख रहे थे पिछले वाले क्लास से कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी. क्या क्या बताए थे लास्ट वाला हमने? वैलेंसी. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है आपको? वैलेंसी याद है? ओके, टेल मी द नंबर, दैट इज नंबर 8. 10. तो उसी में लिख दिए. चलिए ठीक है, तो बताओ. हाँ ठीक है, हटाओ. तो 8 तुम्हारे अनुसार 8 है ना? 8 हो गया, तो फिर तुम्हारे अनुसार 9. चलिए ठीक है, 9 में रहते हैं, क्या दिक्कत? राइट, क्लियर है? आइए, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए? ओके ग्रेट. थोड़ा सा आपको याद होगा कुछ एटॉमिक नंबर करके. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. इट इज डिनोटेड बाय Z. वेरी गुड, क्लियर है? ये तो याद ही होगा. ओके, एटॉमिक नंबर मालूम है, ठीक है? क्या आपको ये मालूम है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? जी, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन. आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल देगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को थोड़ा सा बदल देगा. तो उसके लिए जो है बाद में चिल्लाए नहीं रहना कि इतना पैसा दे के पढ़े, गलत पढ़ाया घोंचा कहीं का. ऐसा नहीं, हम अभी बता दे रहे हैं बिकॉज कि यही आपका अभी स्टैंडर्ड है. आपका स्टैंडर्ड ही यही. अभी हम एक्चुअल बता देंगे तो पागल हो जाओगे. इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम लोग पागल रहो. क्लास 10 अच्छे से दे लो, उसके बाद पागल तो होना है ये 11 12 में. समझे कि नहीं? बुझे? हाँ चलिए, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इट इज डिनोटेड बाय कुछ नहीं, ए बड़का ए. चलिए, एक और आता है जिसको हम कहते हैं मास नंबर, राइट? मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इट इज डिनोटेड बाय ए. इसको ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है? कोई एलिमेंट है जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा x, यहाँ पे z और यहाँ पे a. ये आपका एलिमेंट हो जाया करता है, राइट? ये आपका एटॉमिक नंबर रहता है यहाँ पे. आप इसको चार्ज भी बोल सकते हो. और ये रहा आपका मास नंबर. कुछ इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन. ये था हमारा कुछ बेसिक्स, ठीक है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, शायद हमने बताया हो, ठीक है? आज के क्लास में हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसको हम कहते हैं चेंज. क्या कहेंगे हम? चेंज माने बदलाव. पढ़ा दिए क्या? हाँ. इफ आई से कि जाओ कपड़े चेंज करके आओ, व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब इसका? अगर हम बोले कपड़े चेंज करके आओ, दूसरा पहन के आइए. हाँ ओके. इफ आई से 100 रुपये का नोट दिए और बोले जाओ चेंज करके आओ, तब? नहीं. हाँ, दूसरा 100 रुपये लाइए. देखिए, चेंज का मतलब होता है बदलाव. दूसरा 100 रुपया लाना नहीं. मतलब ये कि आप इसी 100 रुपये का आपको नोट दिए हैं तो आप मुझे 100 रुपया ही दें, लेकिन दूसरे डिनोमिनेशंस में दें. माने 100 रुपये का वैल्यू बदल के लाओ. जैसे हम बोले कपड़ा चेंज करके आओ, ठीक है? कपड़ा चेंज करके आओ. कपड़ा चेंज करके आओ माने ऐसा नहीं है कि अभी हम जैसे सीधा टी शर्ट पहने हुए तो बोले अच्छा कपड़ा चेंज करके आना, ठीक है? बाहर गए उल्टा टी शर्ट पहन के फिर आ गए, बदल लिए. बदले कहाँ है? समझे कि नहीं? ऐसा नहीं. क्लियर है? चेंज बोले तो बदलाव. आम भाषा में बात करें तो इसको हम कहेंगे बदलाव. ठीक? क्लियर है? बदलाव. ओके. सो बेसिकली चेंजेस आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है? चेंजेस जो होते हैं वो 4 तरीके के चेंजेस बेसिकली होते हैं. ठीक है? आइए, सबसे पहला चेंज जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज.
सबसे पहला चेंज उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा कि रिवर्सिबल चेंज बोले तो ये वो चेंजेस होंगे जिसको आप बार बार आप बदल सकते हैं। नहीं, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि ये ऐसे बदलाव होंगे जिनको आप वापस अपनी स्थिति पे, पुराने स्थिति में ला सकते हो, उसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे एक आध एग्जांपल बता देते हैं। जैसे देखो, मान लो कि मेरा बाल पहले चंपू जैसा था, ठीक है, हम पूरा सोट के रखते थे, अभी बाल खड़े हैं, ठीक, चेंज कर दिए, ठीक, मेरा मन करेगा खड़ा बाल अच्छा नहीं लग रहा, फिर से तेल लगा लेंगे, फिर चंपू जैसा कर देंगे, रिवर्सिबल चेंज। मतलब जहां से आपने शुरू किया था वहां पे वापस आना, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? साफ? कोई दिक्कत? रिवर्सिबल चेंज। एक पेपर ले लीजिए, पेपर को जो है मोड़ डालो, इसकी ये रिवर्सिबल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फिर खोल देंगे फिर वैसा ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब वो चेंज जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, बोले तो दोबारा आप उसको वापस उसके इनिशियल स्टेज में ला सकते हो, उसको कहते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? साफ है? कोई दिक्कत? ओके। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज नाम से फिर से दोबारा क्लियर होगा। इररिवर्सिबल चेंज बोले तो ये एक ऐसा चेंज होगा जिसको आप दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं ला सकते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? जिसको आप एक बार बदल दो तो फिर दोबारा आप उसको उस तरीके से नहीं रख सकते हो। कम ऑन, गिव मी। दूध से दही बदलना। ओके, टेल मी समथिंग एल्स। जलाना। ओके, टेल मी समथिंग एल्स। समथिंग एल्स। आटा। ग्रेट, जबरदस्त, एकदम तगड़ा। आई लाइक्ड दिस एग्जाम्पल वेरी मच। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी डिसेंट। ठीक है, आप लोगों का मुझे क्यों ज़्यादा पसंद, अब ठीक है, बट क्यों ज़्यादा पसंद है, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, बट जो आपने बोला है वो भी सही है। ठीक है, आपने जो बोला है वो भी सही है, बिल्कुल सही है, बट आई ठीक है, चलो हटा। इररिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, बोले तो उसके वापस स्टेट में नहीं ला सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता दें। मान लो कि हम एक जो बाल लेटर से बाल, ठीक है, आपने क्या किया कि आपको मन किया बाल झाड़ने का, तो आप इस बार इधर मांग करके झाड़ लिए, इधर करके झाड़ ली। ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, आप देखे साला लल्लू जैसा लग रहे हैं हम, तो आप क्या किए, फिर से वापस इधर से झाड़ लिए, वही हो आपका रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बट क्या होगा अगर आप मुकेश ठाकुर के पास जाएं और बोले कि हमारा बाल काट दो, बाल काट दो, बाल काट दिया, तुम देखे वो अबे इतना काट दिया, वापस लगा दे मेरा बाल। इज इट पॉसिबल? नहीं। सो कटिंग ऑफ हेयर इज एन इररिवर्सिबल चेंज। कॉम्बिंग ऑफ हेयर इज अ रिवर्सिबल चेंज, बट कटिंग ऑफ हेयर इज अ इररिवर्सिबल चेंज। वो एक इररिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, जो एक बार हो गया तो आप उसको दोबारा नहीं वापस उसके स्टेट में ला सकते हो। आईना ले लो, उसको एक पत्थर मार दो, उसको एक पत्थर मार दीजिए, टूट जाएगा, उसके बाद दोबारा जोड़ो। अगर जोड़ भी देते हो मान लो, क्या एकदम नया जैसा होगा जो शुरुआत में था? नहीं, दरारें रह जाएंगी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये इररिवर्सिबल चेंज हुआ जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। रिवर्स बोले तो दोबारा उसके स्टेज पे नहीं ला सकते, समझे कि नहीं? पुराने स्टेज पे आप उसको नहीं ला पाइएगा, उनको हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर है? साफ? ओके, इसका एग्जांपल लिख देते हैं हम, लाइक कॉम्बिंग ऑफ हेयर। आप और भी अगर आपको एग्जांपल समझ में आते तब वो भी कर लो, समझे? कॉम्बिंग ऑफ हेयर और इररिवर्सिबल चेंज में लाइक कटिंग ऑफ हेयर। बाल काट दिए, उसके बाद तुम उसको 4 बीघा जमीन भी अपने लिख के दे दोगे तब भी वो तुम्हारा बाल जोड़ नहीं पाएगा। कट गया, खुले पे रहो। जैसे पेपर वाला एग्जांपल से अगर बात करें तो फोल्डिंग ऑफ पेपर इज रिवर्सिबल चेंज, लेकिन कटिंग ऑफ पेपर या टीयरिंग ऑफ पेपर फाड़ दिए तब इररिवर्सिबल चेंज हो गया। बदलाव तो हुआ है, लेकिन वो ऐसा बदलाव है जिसको आप दोबारा लौटा नहीं सकते। ठीक है, जिधर से निकला था उधर आप जा नहीं सकते, समझे कि नहीं? क्लियर है? रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल क्लियर है? ओके, ग्रेट। आइए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से दो। मान लो
कि यहाँ पे एक मस्त टाइप का स्विमिंग पूल है। क्या है? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, ठीक, स्विमिंग पूल है, ठीक है। यहाँ पे है हमारी कन्या, ठीक। अब कन्या मस्त एकदम स्विम सूट में इधर डाइव मारी ढपाक से, ठीक है। उसके बाद इधर आई, इधर आई, इधर आई, यहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद डुई से फिर से आई, फिर से यहाँ पे ढपाक से मारी, फिर डुई डुई, समझे कि नहीं? समझ रहे हो? यहाँ से शुरू की थी चलना और घूम के यहीं पे आ गई। क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? बताइए कैसा चेंज है? यस, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हाँ है कि नहीं? है ना? बिल्कुल गलत। कभी कभी तुम लोगों को लगता नहीं है कि बस मार के मुंह फोड़ दे, दिख रहा है रिवर्सिबल है, उसके बाद भी बोले नहीं है। ओके, ये रिवर्सिबल चेंज कन्या नहीं दिखा रही। तुम पूछोगे क्यों? पूछोगे क्यों? तो इसलिए बिकॉज बेशक ये अपने पुराने स्टेज में बोले तो इनिशियल पोजीशन पे ये आ रही है, लेकिन ये उस तरीके से आ रही है जिस तरीके से हमें नहीं चाहिए। जैसे रिवर्सिबल चेंज का सिद्धांत ये बोलता है कि आप जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से आपको वापस आना है। यू विल हैव टू कम बैक फॉलोइंग द सेम पाथ इन विच यू हैव ट्रैवल्ड। जिधर से तुम गए हो उधर से ही तुमको वापस आना होगा, तब हुआ रिवर्सिबल चेंज। ऐसे नहीं तो ये घोंची क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है ढोई से और इन्हें से निकल के पट से यहाँ पे आ जा रही है, ये रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल बोलने के लिए होना यह था कि यहाँ से यहाँ गई और फिर इधर से वापस जाना होगा इसको, ये हो गया रिवर्सिबल। समझे? एक बंदा है, एक ट्रैक है यहाँ पे, मान लो यहाँ से शुरू कर रहा है और कूद के ढूई से यहाँ पे वापस आ जा रहा है, तो क्या इसको रिवर्सिबल बोलेंगे? अरे एगो रनर है, रनर एथलीट है, दौड़ रहा है फील्ड में, तो यहाँ से शुरू किया, रहने से दौड़ के इधर से यहाँ से इधर से दौड़ा, इधर से दौड़ा और यहाँ पे आ गया फिर से, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? नहीं, रिवर्सिबल चेंज ये नहीं है। रिवर्सिबल होने के लिए यहाँ से मान लो यहाँ तक दौड़ा, फिर इसको वहीं से वापस आना होगा, तब हुआ रिवर्सिबल। समझे? मैंने यहाँ से अगर तुम रामगढ़ जाओगे चरी होते हुए, तो तुम चरी होते हुए ही वापस आना होगा तुमको, तब हुआ रिवर्सिबल। ये नहीं कहने से गए चरी, घाटों देने से आ गए घर, तभी तो तुम अपने घर पहुँच ही जाओगे ना। चरी तरफ से गए और घाटों तरफ से तुम घर आ गए, आ तो जाओगे फिर भी। समझे कि नहीं? तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं कहलाएगा। रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। ये की पॉइंट हुआ इसमें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भुला जाइएगा, फिर हाँ हाँ रिवर्सिबल तो है ऐसे कहने लगोगे। इसलिए यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल होने के लिए द थिंग शुड बी ब्रॉट बैक बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटा दे इसको। आइए नंबर तीसरा, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है? केमिकल चेंज से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है? कोई बता सकता है फिजिकल चेंज? ओके, ये एक ऐसा बदलाव है, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस, ये एक ऐसा बदलाव होगा जो किसी के अपीयरेंस में बदलाव होगा, किसी का अपीयरेंस में बदलाव हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई मोटा था, खूब जिम किया, पतला हो गया, तो देखने में बदल गया ना, वो हो गया उसका फिजिकल चेंज। ठीक है? कोई बहुत करिया था, फेयर लवली लगाया, गोरा हो गया, तो पहले करिया था अब गोरा हो गया, देखने में बदल गया। ध्यान दो, जो देखने में बदल जाए वो है फिजिकल चेंज, वो आपको दिखाई देना चाहिए। समझे कि नहीं? वो आपको दिखाई देना चाहिए। समझे कि नहीं? मान लो कोई लड़की बहुत कुटनी थी, कुटनी समझते हो? विलन, विलन विलन मतलब अंदर से जिसको एकदम पूरा खत्म बोलते हैं ना, वैसा। ठीक है? कभी किसी का भला नहीं चाहती है, एकदम पूरा मुंह ऐठल रहती है, वैसा थी। ठीक है? अब अचानक से देख रहे अरे बड़े मस्त हमसे बात करती है,
क्या वो फिजिकल चेंज है? नहीं, वो फिजिकल चेंज नहीं है। तुमको दिखाई दिया कि वो अंदर से बदल गई है, फिर कैसे हुआ फिजिकल चेंज? तो भैया बातचीत का तरीका तो बदला होगा। हो सकता है तुम अपना काम निकालने के लिए वो कर रही हो, शातिर है वो, तेज है, तुम्हारे जैसा ढोड़ है वो, तेज ही निकाल रही होगी, अपना काम निकलवाना होगा उसको, तो ऐसा जो है नौटंकी कर रही है। तब हाउ डू यू नो? दीज चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी सीन। ये बदल नहीं सकता। अब वो कस कस के चिल्ला के रहेगी, अरे हम पहले बहुत हरामी थे, अब एकदम पूरा बदल गए हैं। उसका बोल देने से मान थोड़ी लेंगे, हमको दिखाई भी देना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि बोलेगी कि अरे हम पहले बहुत मोटी थे, सब हमको मोटकी बोलता था, आज देखो एकदम पूरा स्लिम एंड फिट एंड ट्रिम हो गए हैं, 4 गो लड़का पीछे रखता है, तो ये हमको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन बोलेगी अब मेरा दिल साफ हो गया है, तो हम चीर के देख लें साफ हुआ है कि नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। हाँ, तो उसमें भी बोलेगी कि अरे हम अंतरात्मा बदल दिए, उस केस में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते, फिजिकल चेंज नहीं बोल सकते। लेकिन कोई मोटी थी पतली हो गई, कोई पतली थी कोई मोटी हो गई, कोई करिया थी कोई गोरी हो गई, कोई गोरी थी कोई काली हो गई, ये तो दिखेगा ना मुझे, अपीयरेंस में उसके दिख जाएगा। कल लाल रंग का शर्ट पहने थे, आज ब्लू रंग का शर्ट पहने, ये दिखेगा मेरे को, तो ये हो गया उसका फिजिकल चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में बदलाव आ जाए, बोले तो देखने में अगर बदलाव आ जाए तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अंदरूनी भाग नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई मोटा था कोई पतला हो गया, तो क्या अंदर से उसका कैरेक्टर बदल गया? नहीं, वो अभी भी इंसान से वही है, बस केवल डायमेंशन बदल दिया अपना, है, समझे कि नहीं? पहले डेमो टाड़ था, अब घाटो टाड़ हो गया है कि नहीं? राइट। हाँ, और तुम लोग तीनों आज तक खाली -क्वार्टर रही है, बस एकदम तगड़ा टाइप से। खाते पीते क्या नहीं तुम लोग हैं? खाने पे रोक लगा तुम लोग के घर पे? हाँ, तो खाते तो है। क्या गो रोटी खाती है? 3। वाह, बड़ी ज़्यादा खाती है तुरी, तुम तो सूंघ के छोड़ देती होगी। अरे सूंघ लिए, हो गया, पेट भर गया, ले जाओ। कितना खाती तुम? नहीं पता। इतना खा लेती है? मतलब कम ही खाते हैं। क्या है गो? 1 गो। वाह। तुरे? मेरा मूड पे डिपेंड है, मेरा मूड पे डिपेंड है। मिनिमम क्या खा लेती है? मतलब जब खाना होता है ना, 5-6, और अगर नहीं तो? नहीं, खाना हम खाते ही नहीं जल्दी। वाह, तगड़ा। चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चावल होने के लिए भी तो मोटाना चाहिए, कहाँ दिख रहा? तो मैं चावल भी मतलब दिन में 1 बार खाते हैं। वाह, बहुत अच्छा करती। हम कितना खाएंगे ये डिपेंड करता है सब्जी पे, कौची का सब्जी बना है। ढंग का सब्जी है तो फिर एकदम पूरा रपेट देंगे, और अगर ढंग का सब्जी नहीं है तो फिर एकदम कुछ के मर जाएगी, हम खाएंगे नहीं। डिपेंड करता है। लाइक नॉन वेज बनाओ, पूरा एकदम मस्त एकदम रपेट देंगे हम। कभी कभी हमको ना घर वाले बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब नॉन वेज के रूप में जो है वो सोयाबीन बना के। सोयाबीन एक नंबर का घटिया प्रोडक्ट लगता है हमको सोयाबीन, पता नहीं आदमी कैसे खा लेता है। तो खाती रहे एकदम मस्त, एकदम लड़की मस्त, एकदम मेरे टाइप की। तो रे खाती है, दूर रहा कर्म से। खैर, एनीवेज, फिजिकल चेंज, सो दोज चेंजेस विच कैन बी सीन इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में आप उसको देख पाओगे, पहले ठीक चलता था अब लंगड़ा हो गया, पहले ठीक चलती थी अब लंगड़ी हो गई, वो दिख रहा है मेरे को, फिजिकल चेंज। समझ गए? ओके। नंबर 4, केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस, ये वो चेंजेस होते हैं जो आपको नहीं दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जो अगर हो जाए तो यू गेट अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस,
आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाए, ठीक है। यू शुड गेट अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, ये लिख देते हैं, ये की पॉइंट है इसका। यू शुड गेट अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, आपको एक नया सब्सटेंस मिलना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज, अदरवाइज नहीं। जैसे कोई मोटा था पतला हो गया, तो क्या वो अंदर से बदल गया? नया सब्सटेंस मिला हमको। पहले मोटा था तो राहुल था, पतला हो गया तो जानू हो गया, फिर तो ऐसे नहीं होता। दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। हाँ, केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस जो आपने एग्जाम्पल दिया था, लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न कर दीजिए, जला दीजिए पेपर। पहले पेपर था तो आप उसमें लिख सकते थे, अब एक बार वो जल गया, अब उसके बाद वो भूसा हो गया, राइट, राख हो गया, उसमें लिख के दिखाओ तो जला हुआ पेपर में, तब हम जाने। समझे कि नहीं? एक बार खाना पका दो तो अगर बात देखेंगे हम, एक बार भात बना दो, भात से फिर चावल बना के दिखाओ तो हमको, देखेंगे हम। समझे कि नहीं? अब क्या है यहाँ पे, रोटी मान लो आटा है, आटा को तुमने गूंद लिया, उसके बाद उसका डोफ बना लिए। डोफ बनाने के बाद क्या करोगे, अगर तुमको मान लो पसंद है सूखा रोटी बनाना है, सूखा रोटी बना लो। तुम देखे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर से मोड़ दिया डाई करके, उसके बाद फिर बेल लो और पराठा बना लो। पराठा देखे तो चलो भी ठीक नहीं लग रहा, फिर मोड़ दो उसको और फिर 3 कोनिया पराठा बना लो, तुम्हारी मर्जी। समझे कि नहीं? एकदम कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी हो जाती है। लेकिन एक बार उसको तुम बेल के चूल्हा में चढ़ा दो, तवा में चढ़ा दो, और उसके बाद जो है उसको बना लो, उसके बाद देखोगे कि नहीं पराठा हम तो बना लिए, अब हमको पराठा पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको वापस मोड़ के और उसके बाद सूखा रोटी बना के दिखा दो, तुमको बनेगा? नहीं। नाउ यू गेट अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, आपको कंप्लीटली नया सब्सटेंस मिला है। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना। समझ रहे हो? दूध का प्रॉपर्टी अलग है, दही का प्रॉपर्टी अलग है, समझे कि नहीं? एकदम नया सब्सटेंस तुमको मिलता है। दूध कहाँ, दही कहाँ, समझ रहे हो कि नहीं? दूध अलग चीज़ है, दही अलग चीज़ है, एक नया सब्सटेंस तुमको मिल जाता है। सच सब्सटेंसेस या सच चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस, इनको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। समझे? समझे कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, तो अगर मान लो कि पानी है मेरे पास, पानी को हमने गर्म कर दिया तो वो वेपर्स में बदल जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा, ये केमिकल चेंज है कि नहीं? सोचो, जो भी हम बताए उसके आधार पे सोचिए। पानी का भाप में बदलना केमिकल चेंज है कि नहीं? है? है? है। कौन रीजन आउट करेगा, क्यों? कौन बताएगा? तो वो भाप में बदल गया तो पानी वापस थोड़ी आ सकता। ओके, और तुम्हारा भैया ही जवाब है क्या? नहीं, वाटर का प्रॉपर्टी अलग, वेपर अलग। वेपर अलग है, अच्छा, मतलब तुम्हारे अनुसार एक नया सब्सटेंस मिला इस वजह से। ओके, आप बताइए। यही तुमको भी कुछ कहना है? नहीं, तुम बस सिर्फ नदी के साथ बहाव में बहाना चाहता है ना? मतलब ठीक है, बहाव चल रहा है, हम भी गंगी मतलब बहती गंगा में हाथ धो लें। ओके, सो डार्लिंग, बात ऐसा है कि इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है, बिकॉज भाप को ठंडा कर दीजिए फिर से पानी बदल जाएगा बुड़बक। हाँ, नया सब्सटेंस कहाँ मिला? एक बार दूध को दही में बदल दो, अब उसको दही को तुम धिपाओ, चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, वापस दूध में थोड़ी बदल जाएगा वो। लेकिन आपका जो पानी है जिसको आप गर्म किए थे, जिससे भाप में बन गया, अब भाप को ठंडा कर दो, फिर से तुम्हारा पानी बदल जाएगा। अरे भोएगा, भाप को कैसे ठंडा करेगी? अगर उसको पानी को चढ़ा के छोड़ देंगे तो पानी छोड़ नहीं देना, यही तो बुड़बकी नहीं करना, चढ़ा के छोड़ नहीं देना। तो कैसे पता चलेगा हमको? कभी देखी है, मतलब जैसे जिस पैन में डालेगी गर्म होने के लिए, वो पैन को कभी कभी ढका भी जाता है, मतलब ये तुम्हारा स्टील का बर्तन से ढका भी जाता है, तो वो ढक्कन में जो है बूंदें हो जाती हैं, ऐसे हो जाता है, वही वाला रहता है। तुमको क्या लगता है नीचे पानी जंप मार के ऊपर जाता है, लटके ले? समझे? एक पर्टिकुलर कंडेंसर होता है, सारा भाप जो है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कंटेनर है जिसमें तुमने पानी गर्म किया, वेपर्स निकले ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको बंद कर दो, ठीक है, मैंने ऐसा पैक कर दो ऐसे, यहाँ से तुम बर्नर जला रहे थे, समझे? इसको भी ऐसे कुछ इस प्रकार से पैक कर दीजिए, यहाँ से पाइप निकालिए और यहाँ से यहाँ पे कंडेंसर लगा दो,
कंडेंसर लगा दो और यहाँ पे एक दूसरा जो है कंटेनर लगा दो ऐसा। यहाँ पे सारा भाप इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। जैसे ही यहाँ कंडेंसर मिला, कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा, जैसे ठंडा होगा ये पानी जो है वापस यहाँ पे एक कंटेनर में मिल जाएगा तुमको। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ ही हो रहा था, यही तो हो रहा था। नहीं पढ़ी थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना, क्या कर रही थी उस समय? कहाँ थी उस समय रे? झूठ मत बोलो। ओके, सो अगर हम पानी को बर्फ बना दे तो? पानी को बर्फ बना, हाँ, नहीं है। ये भी फिजिकल चेंज है। दिस इज अ फिजिकल चेंज। वाई? बिकॉज केवल देखने में बदलाव हुआ है, अंदर की चीज बदल नहीं गई। समझे? इट इज जस्ट लाइक कि मोटा आदमी पतला हो गया, गोरा आदमी काला हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। जिसमें देखने में लगता है कि शायद पता नहीं रे, लगता है अंदर से कुछ किया है। समझे? बराबर हो नहीं? हाँ, ऐसा लगता है कि अंदर से शायद कुछ हुआ होगा, बट अंदर से कुछ नहीं हो रहा। वाटर वाटर ही रह रहा है। समझे? बर्फ को फिर से गर्म कर दो, फिर पानी बन जाएगा। दिस इज अ फिजिकल चेंज, इज नॉट अ केमिकल चेंज। आप हमेशा ध्यान रखना, केमिकल चेंज के लिए यू मस्ट गेट समथिंग न्यू, और ऐसा न्यू कि इट शुड हैव एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पुराने वाले जैसा नहीं। समझे? अगर एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज हैं तो ही वो केमिकल चेंज है, एल्स नहीं। क्लियर है? साफ है? एग्जांपल्स लिख लेंगे आप? ओके ग्रेट, छाप लें।